अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपने अक्सर एक तनकीद होती सुनी होगी कि लोग जो हैं वो एक दूसरे का एहतराम नहीं करते। बेइंसाफ़ी टॉप पे है। लोग टाइम पे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते और एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं हैं। और जैसे ही हम ये सारी बातें या इसके अलावा भी सोशल वैल्यूज़ पे बात करते हैं तो इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो कभी तो इन सारे इश्यूज़ का रिस्पॉन्सिबल हम खुद को कह रहे होते हैं और कभी हम ये कह रहे होते हैं क्योंकि हुकूमत और जो हुकूमती अदारे हैं वो सही काम नहीं कर रहे। तो इसका जैसे ही हम इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो साथ एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह से बेहतर किया जा सकता है कि हम ये देख सकें कि हमारी सोसाइटी जो है उसमें ये सारी वैल्यूज़ आ जाएँ। तो इसके बारे में सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट ये कहते हैं कि वी हैव ए सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन है बेसिकली एजुकेशन। किस तरह से है, हमें अपने स्कूलिंग को किस तरह से लेके चलना चाहिए। आइए हम बात करते हैं सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म पे। रिकंस्ट्रक्शनिज्म जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था जॉन ड्यूई ने 1920 में और इसकी बुक का नाम था रिकंस्ट्रक्शन इन फिलासफी। मेजर प्रोपोनेंट में हैं थ्योडर ब्रेमल्ट और इनकी बुक्स के जो नाम हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हैं। पैटर्न्स ऑफ एजुकेशनल फिलासफी टूवर्ड ए रिकंस्ट्रक्टेड फिलासफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एज पावर। और ये इंट्रोड्यूस हुई वर्ल्ड वार 2 के बाद बेसिकली, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में बहुत ज़्यादा हंगामी सूरत हाल हुई, लोगों का बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। तो ये बेसिकली फ़िलासफ़ी जो है ज़्यादा फ्लरिश हुई कि अब हम कितनी देर इन लोगों को ऐसे ही जुल्म के हाथ जो हैं या ज़ालिमों के हाथों मरने देंगे। तो क्या बेसिकली रीज़न है कि टेक्नोलॉजी, नॉलेज ये सारी तो बड़ी पावर में हैं चीज़ें। प्रोग्रेसिविज़म जैसे कहते थे कि हमें लोगों को स्किल देने की ज़रूरत है और प्रीनियलिस्ट और एसेंशियलिस्ट ये कहते थे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्ट करें। तो ये फ़िलासफ़ी बेसिकली रिस्पॉन्स है। ये कहती है कि हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की बजाय ज़्यादा ज़रूरत है सोशल वैल्यूज़ पे फोकस करने की। अब हम इनके प्रिंसिपल पे बात करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है एजुकेशन अब फुली कमिटेड हो जाए कि सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना है और हमने अपने उन लोगों को बेसिकली ब्रह्मल ये कहता है उन लोगों को सपोर्ट करना है। उन लोगों को अब हमने एक नई सोसाइटी देनी है जो इस सारे जुल्म का शिकार हुए हैं और जिनकी फैमिली और खुद की लाइफ जो है वो स्टेक पे है और वो डिसेंट वे में बड़े अच्छे तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते रहते हैं। तो एक नया सोशल ऑर्डर लेके आने की ज़रूरत है थ्रू एजुकेशन। सेकंड प्रिंसिपल है कि नया सोशल ऑर्डर जो है ये ओनली पॉसिबल है थ्रू एजुकेशन और एजुकेशन में डेमोक्रेसी जो है ये इम्पोर्टेंट है। और डेमोक्रेसी क्या है कि जो इदारे हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं या दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको फुली कंट्रोल दिया जाए कि ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करें। इनको एक्सटर्नल कंट्रोल में ना रखा जाए। एक्सटर्नल कंट्रोल तो ये होता है कि एक अथॉरिटी है वो जिस तरह से कहती है वैसे काम करना है। फुल कंट्रोल मीन्स कि उनको अटानमी हो, वो खुद अब अपने काम की जिम्मेदारी लें, वो ऐसे ट्रेंड हों। अब बेसिकली ट्रेनिंग तो मिसिंग है वैसे, लेकिन ऐसे हों वो कि वो अपने काम को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नए सोशल ऑर्डर को लेके आने की तरफ एफर्ट करें और डेमोक्रेसी उसका मेजर पार्ट हो। थर्ड प्रिंसिपल है कि चाइल्ड, स्कूल, एजुकेशन, कल्चर और सोसाइटी हमारी आपस में इंटरलिंक्ड है। बेसिकली स्कूलिंग या एजुकेशन जो है ये स्टूडेंट में सोशल सेल्फ रियलाइजेशन को पैदा करती है। आगे मैंने टर्म लिखी है कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग, यानी इससे सोशल सेल्फ रियलाइजेशन पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप बच्चे को वो कोई भी सोसाइटी में काम करता है या सोचता है कि मैंने ऐसे करना है, तो सोचने से के साथ वो ये भी सोचे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या असरात होंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा। यानी अगर वो कोई भी सोसाइटी में वो सफाई कर रहा है तो वो ये सोचे कि सफाई करने से, क्लीनलीनेस से क्या इफ़ेक्ट होगा। और अगर वो कहीं पे डस्टबिन में कोई एक डस्ट है या कोई गंद वगैरह है तो उसको फेंकना चाहता है, तो वो ये सोचे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और बाहर फेंकने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर सोशल सेल्फ रियलाइजेशन पैदा होगी। फोर्थ प्रिंसिपल है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इस तरह की डिस्कशंस में इन्वॉल्व करे कि स्टूडेंट जो हैं वो कंस्ट्रक्शनिस्ट बनते जाएं और हमेशा सॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम्स का सोचने लग जाएं। लेकिन ऐसे नहीं कि स्टूडेंट एक बात करे तो आप फुली तौर पे उसको इस तरह से रिजेक्ट करें कि वो आइंदा बात ही ना करे, बल्कि डेमोक्रेटिक वे में। और अगर वो आपसे क्वेश्चन करे तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेमोक्रेटिकली आप उसको प्रूफ दें कि वाई कि मेरी रीज़न जो है वो करेक्ट है, और इसी तरह से स्टूडेंट से भी उसका प्रूफ मांगे। तो क्या होगा कि उनके अंदर वही पीछे वाली बात कि कॉन्सिक्वेंशियल जो थिंकिंग है वो पैदा होगी और वो सॉल्यूशन की तरफ सोचेंगे, प्रॉब्लम पे फोकस करके उसके सॉल्यूशन की तरफ सोचना शुरू कर देंगे, जिससे जो फ्यूचर है वो बेहतर होने के चांसेस हैं। फिफ्थ है कि एजुकेशन को कम्प्लीटली रीफैशन होने की ज़रूरत है। यानी आप ये देखें कि ये फर्स्ट टाइम इस फिलासफी ने फोकस करवाया कि अब हमें बिहेवियरल साइंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कि पुरानी फिलासफीज़ तो ज़्यादा फोकस कर रही थी टेक्नोलॉजी पे या नॉलेज पे, तो ये कह रहे हैं कि इंसान के जो बिहेवियर है ना, इनको बेहतर करने वाले जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि इंसानों में सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों। तो बेसिकली ये फिलासफी किस तरह से टीच करेगी ना, एक बच्चा जैसे ही स्कूल जाएगा तो बच्चे से ये पूछा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में जो आप देख रहे हैं। तो वो बच्चा सपोज कहता है कि सफाई नहीं है, हर तरफ जो है वो गंदगी है। तो बच्चे से पूछेंगे इसकी रीजंस क्या हैं, वो रीज़न बताएगा कि एक रीज़न तो ये है कि हम सही जगह पे ना इसका कोई प्रॉपर प्लेस नहीं बना रहे। दूसरा बोलेगा कि गवर्नमेंट कोई ना अदारे काम नहीं कर रहे, फलां फलां। तो फिर उससे पूछा जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो वो बोलेंगे हम खुद यही कर सकते हैं कि उसको उठा के तो हम साइड पे फेंक दें, और हो सकता है कि टीचर उनसे ये प्रैक्टिकली भी करवा ले। तो ये स्टेप्स हैं बेसिकली कि आप जैसे ही बच्चे बार बार इन चीज़ों को सोचेंगे, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सोचेंगे, उसकी रीजंस को सोचेंगे, उसके सॉल्यूशन को सोचेंगे, तो एक टाइम आएगा कि ये फिलासफी ये अस्यूम करती है कि बच्चों में वैसी ही थॉट पैदा होगी और वो सोशल आर्डर को चेंज करने में हमें हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे सिस्टम में वो एक नया सोशल आर्डर लेके आएंगे। तो क्रिटिसिज्म भी है। पहली बात ये कि ये कहते हैं कि वैल्यूज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वैल्यूज़ हर बंदे के लिए डिफरेंट होती हैं, कोई किसी टाइप की वैल्यू को ज़्यादा पसंद करता है, कोई किसी टाइप की। आप देखें कि लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। कोई बंदा जो है वो हर बात को इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, कोई बंदा जो है वो हर बात को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, कोई बंदा हर बात को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो ये वैल्यूज़ तो डिफ़र होती जाएंगी उनके नज़दीक। दूसरी बात कि जो टीचर हैं वो बेसिकली ट्रेंड कैसे होंगे, यानी बेसिकली तो टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो सोशल रिकंस्ट्रक्शन फिलासफी का सपोर्टर हो। तो ये भी एक इशू है कि टीचर इतने कैसे मिलेंगे। और थर्ड भी बेसिकली नेक्स्ट भी ये है कि हमारी सोसाइटी जो है ना, ये सोशल वैल्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, और पूरी दुनिया में ऐसा है। तो जब इतनी ज़्यादा हर बंदे की अपनी ही कुछ वैल्यूज़ होंगी, हर सोसाइटी की हर एरिया की अपनी ही वैल्यूज़ होंगी, तो हम कैसे कॉमन वैल्यूज़ को लेके आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।